रिकॉर्ड सिंगल एंट्री से ये सवाल लिया गया है। ठीक है, तो ऑनर ने कारोबार शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 2025 में। ये इसकी कैश इन्वेस्टमेंट है। कितने से स्टार्ट किया? 1 लाख से। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है, ऑनर जिस अमाउंट से कारोबार शुरू करता है तो उसे कहते हैं कैपिटल एट स्टार्ट। उन्होंने कारोबार शुरू कितने से किया? 1 लाख से। क्या सिर्फ कैश लेकर आया या कैश के साथ कुछ और भी लेकर आए? फिलहाल सिर्फ कैश लेकर आए, लेकिन अगर जनवरी 1 को ऑनर कारोबार में कैश भी लेकर आए और अगर कैश के साथ फर्नीचर या इक्विपमेंट भी लेकर आते तो फिर हम उसको भी प्लस करते, तो फिर टोटल इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद दिसंबर 31 2025 की ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। कैश एट बैंक मौजूद है, रिसीवल मौजूद है, मर्चेंडाइज है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, अनएक्सपायर है। ये सब क्या है? ये सब इनके एसेट अकाउंट है। और अकाउंट पेबल कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी अकाउंट है। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कब मौजूद है? पीरियड के एंड पे, साल के आखिर में। तो साल के आखिर में पीरियड के एंड पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन दी हुई है। ठीक है, कहते हैं आगे नंबर फर्स्ट में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको कहते हैं रेहान हैड विड्रॉ रुपीज 2500 पर मंथ। ऑनर ने बिजनेस से पर मंथ के हिसाब से हर महीने पर, ठीक है, हर महीने पैसे विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग है ये, लेकिन ड्राइंग सिर्फ 2500 रुपये नहीं है। जनवरी 1 को उन्होंने कारोबार शुरू किया है, तो जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक के 12 मंथ्स बनते हैं। इन 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड काउंट कर लें आप, कितना बनना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल। ऑनर ने मजीद पैसे इन्वेस्ट किए 20,000 रुपए के। बैंक स्टेटमेंट शो डेबिट 750 फॉर सर्विस चार्जेस एंड क्रेडिट फॉर 1200 फॉर प्रॉफिट। यानी बैंक ने आपको माइनस भी किया है प्लस भी किया है। माइनस किया है ज़कात चार्जेस की भी है, सर्विस चार्जेस के लिए, और क्रेडिट किया है यानी कि बैंक ने आपको क्रेडिट किया। इट मीन्स कि आपको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया बैंक प्रॉफिट के लिए, यानी बैंक ने आपको मुनाफा दिया। इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, डेप्रिसिएशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन में कैपिटल एट दी स्टार्ट और कैपिटल एट दी एंड मालूम करते हैं। इस वक्त कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करने की जरूरत नहीं है, सवाल में गिवन है। आप सिर्फ डायरेक्ट क्या मालूम करें? कैपिटल एट एंड मालूम कर लें। चलें, कैपिटल एट एंड की हेडिंग मालूम देते हैं, मालूम करते हैं। क्या करते हैं? ऑल एसेट्स प्लस करते हैं और लाइबिलिटी माइनस करते हैं। फॉर्मूला क्या है देखें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर सवाल में एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, तो आपको कैपिटल मालूम करना है। चलें, प्लस करते हैं। कैश एट बैंक है, एसेट अकाउंट है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, फर्नीचर, अनएक्सपायर, ये सब क्या है? ये सब इनके एसेट्स हैं। ठीक है, अनएक्सपायर इंश्योरेंस यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है, तो आप भी उसको 2500 ही लिखिएगा प्लस करते वक्त। यहाँ मिस्टेक हो गई है, 1000 लग गया है। चले प्लस कर लेते हैं, और प्लस करके ये होगा कितना? 2,12,500। टोटल सही की है, बस यहाँ पे जीरो में एक इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लाइबिलिटी माइनस कर दें, अकाउंटेबल कितना है? 39,000 माइनस कर दें इसको। ठीक है, माइनस करने के बाद ये आ गया कैपिटल एट एंड, कितना आ रहा है? 1,73,500। ठीक, अब जब हमने कैपिटल एट दी एंड कैलकुलेट किया, देखें कैश इन्वेस्टमेंट में ये वाला कैश काउंट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेकनली, गलती से इस वाली कैश इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे काउंट करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कैश अलग है, ये इन्वेस्टमेंट है, ऑनर ने कारोबार शुरू किया है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है सारी एट दी एंड की इन्फॉर्मेशन है। जो भी इन्फॉर्मेशन एट दी एंड की है वही आप इस्तेमाल कीजिएगा, उसको सेपरेट रखिएगा, वो अलग है, उसका नाम है कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, बताना था, इन्फॉर्म कर दिया। इनफॉर्मेशन ब्लॉक बना लीजिए और एक जगह सारी चीज़ें कंपाइल कर लें ताकि आपको नेट प्रॉफिट निकालने में आसानी हो जाए। कैपिटल एट दी एंड आप मालूम कर चुके हैं, कितना आया? 1,73,500 लिख दें लाके, 1,73,500। ड्राइंग उन्होंने क्वेश्चन में बताई है आपको, और ड्राइंग उन्होंने बताई है 2500 पर मंथ। ठीक है, 2500 पर मंथ, तो 2500 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा टोटल 30,000, 30,000 रुपये। 2500 एक महीने के, तो 10 महीने कितने होते हैं? 25,000, और 25,000 मजीद जो है 2 महीने के और ऐड कर लें, 12 महीने के, तो कितना होगा? ये 30,000। ठीक है,
एडिशनल इन्वेस्टमेंट का हमने पॉइंट पढ़ा था, ये लिखा हुआ एडिशनल कैपिटल कितना है 20,000 रुपये है, और कारोबार का कैपिटल एट स्टार्ट कितना है 1,00,000 रुपये। ये रहा एडिशनल इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये गिवन है और कैपिटल एट स्टार्ट 1,00,000 रुपये गिवन है। इस तरह हमारी क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस क्वेश्चन का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना सकता हूँ। सवाल की रिक्वायर्ड में क्या है, सवाल की रिक्वायर्ड में सिर्फ इस सवाल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाने को बोला है। ठीक है, बना लेते हैं। रेहान एंड कंपनी, रेहान लिखते हैं, मिस्टर रेहान, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, कैपिटल एट द एंड 1,73,500। ड्राइंग को प्लस करें, ड्राइंग को ऐड बैक करते हैं। ठीक है, और कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को माइनस करके क्या निकालते हैं, अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करना है। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड में ड्राइंग को प्लस करेंगे और कैपिटल एट द स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों को माइनस करके क्या निकालेंगे, पहले अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करेंगे। अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो कि जिनका ताल्लुक ऐड और लेस से है। प्रॉफिट में कौन कौन से एलिमेंट को प्लस करना है और प्रॉफिट में से कौन कौन से एलिमेंट को माइनस करना है, ये देखना होगा कि प्रॉफिट किससे बढ़ रहा है और किससे कम हो रहा है। फर्स्ट वन देखें, बैंक स्टेटमेंट शो डेबिट फॉर सर्विस चार्जेस। ठीक है, बैंक वालों ने सर्विस चार्जेस के पैसे डिडक्ट किए, इससे आपका बैंक बैलेंस कम होना चाहिए, माइनस हो गया। चार्जेस हैं, एक्सपेंस है, इससे प्रॉफिट भी आपका प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। जब बैंक ने आपको सर्विस चार्जेस के लिए डिडक्ट किया है तो इट मीन्स कि आपका एसेट कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। और अगर एसेट कम हो रहा है तो इट मीन्स कि फिर आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सर्विस चार्जेस, ये हमारा प्रॉफिट क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, और एंड अ क्रेडिट फॉर बैंक प्रॉफिट, और बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया, मार्कअप दिया। मार्कअप भी कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहते हैं और बैंक प्रॉफिट भी कहते हैं। तो 1200 का, इससे आपका क्या हो रहा है, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। प्लस करेंगे जी, प्लस करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है और जब बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ तो इट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो इसको प्लस कर लेंगे। इंश्योरेंस एक्सपायर 1500, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है 1,500 रुपये एक्सपायर हो गया, एक्सपेंस हो गया, इस इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो इंश्योरेंस की एक्सपेंस है ये प्रॉफिट को बढ़ा नहीं रहा बल्कि प्रॉफिट कम कर रहा है, तो इसे क्या होना चाहिए, माइनस। इसी तरह से लास्ट वन देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे अप्लाई करेंगे, इक्विपमेंट पे अप्लाई करेंगे। कितना परसेंट फर्नीचर का, फर्नीचर का 20%, तो ये 30,000 रुपये, 30,000 का मालूम करेंगे 20%। ठीक है, और इक्विपमेंट पे भी कितना परसेंट, 10%, तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है 60,000, 60,000 का 10%, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रॉफिट को माइनस कर रही है, हमने क्या किया, उसको हमने अलग जगह पे लिख दिया। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इसको हम लिख देंगे ज़कात डिडक्शन या सर्विस चार्जेस। बैंक ने आपको आपसे सर्विस चार्जेस के पैसे डिडक्ट किए, तो आप यहाँ भी लिख दीजिएगा सर्विस चार्जेस डिडक्शन। ठीक है, और क्योंकि पास्ट पेपर्स हैं, क्वेश्चन में थे, आज से बहुत पहले आए थे, 2002 2003 में आए थे, और सेम यही वही क्वेश्चन जो है वो इस साल 2025 में, इसमें 26 में रिपीट हुए हैं। तो लिहाजा उस वक्त सिर्फ इस नाम से आया था, ज़कात डिडक्शन के नाम से, इस तरह से, और अब आया है सर्विस चार्जेस के नाम से। अदरवाइज क्वेश्चन में फिगर्स वगैरह एग्जैक्टली बिल्कुल वही हैं, तो हमने उसको बिल्कुल डायरेक्ट लिख दी है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 750, 1500 इंश्योरेंस एक्सपायर के पैसे हो गए, 6000 डेप्रेशन किस चीज़ का है, इक्विपमेंट का है, और 6000 जो डेप्रेशन है वो किस चीज़ का है, फर्नीचर का है। प्लस कर लें, प्लस करके कितना होगा, ये 14,250। प्रॉफिट कम हो रहा है, इन सब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको माइनस करेंगे, कितना रहेगा 64,250। और बैंक ने प्रॉफिट दिया आपको, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब जिन एलिमेंट से प्रॉफिट माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दें, और जिन एलिमेंट से प्रॉफिट प्लस हो रहा है प्लस कर दें। तो हमने सब टोटल कर लिए 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स जो है वो ऐसे हैं जिससे प्रॉफिट कम हो रहा है। इसको माइनस कर दें किस पे से, अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से। ठीक है, 78 में से माइनस कर दें 14, कितने 64 रह गए, और 64 प्लस कर लें 12, कितना होगा, ये 65,450। ठीक है।